नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार पिछले 2 वर्षों से शिक्षा को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरे देश पर छाया हुआ है, इसके वजह से इसका सबसे ज़्यादा असर अगर देखा जाए तो यहाँ के बच्चों पर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे ये जो बच्चे हैं ये 12वीं के छात्र छात्राएं हैं जिन्हें फेल कर दिया गया है। आप सोचेंगे कि फेल तो सभी होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फेल किया गया है तो बिना परीक्षा दिए ही। इन्होंने परीक्षा नहीं दिया, इन्हें ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, लेकिन फेल जरूर किया गया। जब सरकार से इसकी बात पूछी गई तो उनका कहना है और जैक बोर्ड का कि 11वीं को मद्देनजर रखते हुए इन्हें फेल किया गया है। ऐसे में कई छात्र ये भी है जिनका कहना है कि 11वीं में जो लोग फेल हो गए थे उन्हें 60% मार्क्स देकर अव्वल नंबर से पास किया गया है, लेकिन ये लोग जो है यहाँ धरना पर दिए हुए हैं क्योंकि इतने दिन हो गए और इनकी मांग नहीं पूरी की जा रही है। तो आइए इनसे ही जानते किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये उपस्थित हुए हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अफजल तुरानी, मैं बोकारो से आया हूँ। ये जो सबसे पहले बताइए, अपने हाथ में ये जो लेटर रखा है आत्महत्या का, आप देख सकते हैं ये सुसाइड नोट है, आत्महत्या का पत्र है, ऐसा क्यों? क्या स्थिति हो गई है आपका? शिक्षा मंत्री से 2 बार मिला। शिक्षा मंत्री बोले कंपार्टमेंट एग्जाम दे दीजिए। मैं पूछा कि आप एग्जाम फिर लिए है, सब चीज़ किए तो सभी का एग्जाम ले लीजिए, तो कहते नहीं ऐसा आप लोग फेल हुए। तो मैंने बोला कि 11 का रीचेक कॉपी करा दीजिए, इसमें भी तैयार नहीं है। अरे एग्जाम लेने के लिए कंपार्टमेंट बोले, कहाँ से कंपार्टमेंट थे? जब हम लोग पास है 11 में फेल रहे तो 12 में आते, ये बताइए 11 में कोई फेल होगा तो 12 में आएगा? नहीं आएगा। जो 12 में आए उसके बाद भी कहते कि 11 में फेल है। इतना कम टाइम में कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा तो क्या गारंटी कि पास ही करेगा? देखिए, बात ये है कि परीक्षा के जो रिजल्ट थे वो तो पास कर दिए गए, लेकिन आपने जब परीक्षा दिया ही नहीं तो आपको फेल कैसे किया गया? इसका क्या कहेंगे? जब हम लोग सब एक हैं तो हम लोग के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? सब एक है, इसी देश के बच्चे हैं, सीधी सी बात है, इसी राज्य के बच्चे हैं। तो आज जो आप लोग यहाँ पर मांग लेकर बैठे, आपको क्या लगता है? पिछले बार शिक्षा मंत्री ने नहीं सुना, एक बार और आपने धरना दिया, अब क्या लगता है क्या कुछ होगा? अब सुने कि नहीं सुने, अब हटेंगे नहीं, चाहे मरते हैं तो मर जाएं। बहुत दो कोई अभी सुसाइड कर चुका है, हम लोग में देर नहीं लगेगा, हम लोग भी सुसाइड कर लेंगे, क्योंकि इतना दिन से हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बार बार इज्जत के साथ जो भी है उन लोग से मांग कर रहे हैं। कहे नहीं एप्लीकेशन हो, जैसे भी परमीन मांग गया कि हम लोग का प्रदर्शन का ई मिल जाए, मगर उसमें भी कोई तैयार नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? अब रोड जाम नहीं कर रहे, इज्जत से मांग रहे हैं, अभी भी इज्जत से मांग रहे हैं। अब इसमें कितने अंक आए थे आपको? कितने मार्क्स? मेरा तो बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। मैं जब 2000 हम लोग एक्स रेगुलर है, हम लोग का मार्क्स को रिपीट कर दिया गया है। जब मैं इज्जत इसमें दी थी, कंपार्ट भी दी थी, उसमें भी रिटर्न हुआ था, मैं उस टाइम भी मैं एक्शन नहीं ली क्योंकि मेरे कॉलेज से कोई नहीं खड़ा हुआ था। मैं इस बार मैं एक्शन ली हूँ क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है और 3 बार दोहराया गया मेरे साथ। देख सकते हैं आप कि ये एक छात्रा है जो लगातार पिछले 2 सालों से फेल होते आई है। इनका कहना है कि इन्हें इस वर्ष इसलिए फेल किया गया क्योंकि ये पिछले वर्ष फेल हुई थी, क्योंकि परीक्षा तो इन्होंने दी नहीं, तो इन्हें प्रमोट करना था, लेकिन इन्हें फेल कर दिया गया क्योंकि पिछले वर्ष ये फेल हुई थी, इसलिए इस वर्ष भी फेल कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये बच्चे अपने हाथ में सुसाइड नोट लेकर बैठे हैं कि अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानेगी तो ये आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। ऐसे में ये सरकार से मांगों को लेकर बैठे हैं। जी, क्या कह रहे थे? जैक बोर्ड को ऐसा क्या दिक्कत है जो पास नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे? बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड तो सभी छात्रों को पास कर दिया, सभी को प्रमोट कर दिया, किसी को टॉप नहीं बनाया, लेकिन एक जैक बोर्ड है किसी को 500 में 500 दे दिया। ये पहली बार झारखंड आजाद होने के बाद, अलग होने के बाद बिहार से पहली बार देखा गया जैक बोर्ड का रिजल्ट 95% हुआ। ये जो आप लेकर बैठे हैं, सरकार अगर थोड़ा देर कर देती आपकी बातों को मानने में, इसका क्या असर होगा? नहीं, इसका है ना, आज ये सब दिख जाएगा। ये मैं यही लिख के लाया हूँ कि आज जब तक नहीं हटते हम लोग, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, यही रास्ता हम लोग सोचा है कि ये यहाँ से मेडिकल से जहर ला के खा जाएगी, पॉइजन साफ है। 1 वर्ष है, ये ऐसा वर्ष है जहाँ पर कई लोगों को, जो लोग नहीं पास होते थे उन्हें भी पास कर दिया गया। आपको लगता है कि आपके जान दे देने से ये शिक्षा नीति ठीक हो जाएगी राज्य की? ये राज्य का ना 4 साल हो गया, झारखंड सचिवालय का एग्जाम दिया हुआ, झारखंड पंचायत सेवक वाला, अब तक बहाली नहीं हुआ। जेपीएससी छठा जेपीएससी में ये केस हो गया। इस सरकार से क्या उम्मीद रखे? 10-12 का स्टूडेंट लोग तो ये मानेगा नहीं, हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग हाई कोर्ट जाने वाले हैं। देखा आपने, इनका कहना है कि ये हाई कोर्ट लेकर जाएंगे अपने मुद्दों को। आइए इनसे जानते हैं।
आपको पता है कि शिक्षा मंत्री जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है वो भी इस बार फेल हो चुके हैं और उनका कहना है कि आपको धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि वो भी फेल हुए हैं, अगले बार फिर से तैयारी करिए। देखिए इस मैटर पे हम नहीं कुछ कह सकते, सीधा बात है यहाँ यही है कि जो भी है सब राज्य इसी राज्य के और इसी देश के बच्चे हैं और नागरिक हैं हम लोग के साथ इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं कहेंगे। तो आपको लगता है कि आज की आपके धरना प्रदर्शन के बाद कुछ असर होने वाला है? सर ये तो नहीं पता क्योंकि इतना हम लोग करके देख लिया, आज तक हम लोग का कोई सुनाई नहीं हुआ है, पर फिर भी हम लोग जो भी होगा अब यही करेंगे, लास्ट में हम लोग को थाना में भरा जाएगा, जाएंगे। आपका क्या मामला है, कितने प्रतिशत अंक मिले थे आपको? मैं यहाँ गार्जियन हूँ, मेरी छोटी सिस्टर यहाँ बैठी हुई है, मैं इसके बेसिक पे बैठी हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है साल खराब होता है तो कैसा लगता है, तो मैं इस बेसिक पे आई हूँ। देखा आपने ये उनकी बहन है, अपनी बहन के समर्थन के लिए आज आई है क्योंकि जब ना तो सरकार इनका साथ दे रही है ना ही प्रशासन के द्वारा आधे से ज्यादा लोगों को यहाँ से भेज दिया गया है, इसीलिए आज ये लोग यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं ये लगातार जैक काउंसिल बोर्ड की नारे लगाते आ रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी इनके तरफ दिखाए कि ये नारे लगाते हुए आ रहे हैं और हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, ये अपना अधिकार मांगते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आज के इस धरना प्रदर्शन के बाद सरकार का इस पर कितना असर पड़ता है और सरकार इनकी मांगों को पूरी करती है या फिर नहीं। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज इंडिया रांची। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ चुकी है और पुलिस प्रशासन के द्वारा इन्हें इस जगह को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि इस जगह को छोड़कर निकले। लेकिन इनका कहना है कि ये जहर खा लेंगे अगर इनकी मांगों को पूरी नहीं की गई तो ये लोग जहर खाने पर विवश है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार इन्हें इस स्थान को खाली करने को कहा जा रहा है। इसके बावजूद ये लोग यहीं पर टिकी हुई है और पुलिस प्रशासन से ही ये मांग लेकर यहाँ पर खड़े हैं कि ये अपना अधिकार मांगने के लिए आज यहाँ आए हैं और ये तब तक अपनी मांग को लेकर डटे रहेंगे जब तक कि सरकार के द्वारा इनकी बात नहीं मानी जाए। पुलिस प्रशासन भी यहीं पर है, लगातार इनके लिए यहाँ पर आई है ताकि ये लोग किसी तरह का यहाँ पर उग्र आंदोलन ना कर सकते हैं और ना करें। आप देख सकते हैं कि इन्हें जेल में ले जाने के लिए इन्हें गाड़ी में जबरदस्ती डाल करके भेजा जा रहा है क्योंकि अब ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ये छात्रों की मांग थी कि जिस तरह से इन्हें फेल किया गया है, अब इन्हें की जो सप्लीमेंट्री के एग्जाम परीक्षा होने वाले हैं उसके लिए इन्हें पास किया जाए, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में बंद कर भेजा जा रहा है। देख सकते किस तरह से इन छात्रों के साथ जबरदस्ती की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा और ये लोग इन्हें गाड़ी में बंद कर लेकर जा रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि सरकार किस तरह से इन मुद्दों पर ध्यान देती है। ये बच्चे जो आप देख सकते हैं, इन बच्चियों को, इन छात्रों को इनका रो रो कर बुरा हाल है। इनकी जो बहन है इसे 2 बार फेल किया गया था, इसके बावजूद जो है इन्हें धरना प्रदर्शन तक नहीं करने दिया जा रहा है। मेरे फोन में कर रहा है। देख सकते हैं कि इस लड़की के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है, इस छात्रा के साथ जबरदस्ती किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर गाड़ियाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा जब ये नहीं जा रहे तो उनके साथ हाथापाई तक की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। हालांकि कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है और जबरदस्ती इन्हें गाड़ी में डाला जा रहा है और लगातार इन पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच हाथापाई चल रही है और इन दोनों ही लड़कियों को ये लोग जबरदस्ती गाड़ी में डालकर जेल ले जा रहे हैं।
चलिए अब हम थोड़ा सा